चलिए देखते हैं किस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है। तो ये टाइप जो है ना प्यारे दोस्त, एक बार एग्जाम में आपका आएगा। ये क्वेश्चन लिख के लीजिए, क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का ही आएगा क्वेश्चन, समझे ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप से बना सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। क्या बोला, 2 एवं -2 है। तो शून्यक आपको दे दिया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है, एक बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, समझे ना। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान चलिए निकालते हैं। अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है और बीटा बराबर -2, तो ये सूत्र में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, समझे ना। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 गुना -2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये माइनस है ना, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, समझे ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए। एक द्विघात का सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है, द्विघात निकालने का सूत्र होता है, समझा ना। तो चलिए कुछ ना करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 0 लिख देंगे, समझा ना। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -4 है, तो -4 बराबर 0 लिखेंगे, समझे ना। अब क्या करना है, x², इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज को अगर x रहे, z रहे, कुछ भी रहे, या 2 3 4 रहेगा, 0 से गुना होगा तो उसका मान 0 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो गया। प्लस माइनस -4 बराबर 0 लिखेंगे। चाहे 0 को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो x² इसमें घटा देंगे तो वही होगा, यहाँ लिखेंगे -4 बराबर 0। तो समझ जाइए प्यारे दोस्त, यही आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो ये आंसर जो है आपका किस ऑप्शन में टच कर रहा है, तो देखिए प्यारे दोस्त, बी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे ना। चलिए समझ में आ रहा है तो प्यारे दोस्त लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, समझे ना। एक दूसरे का पास शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन फिर बताते हैं। बहुपद के शून्यकों का योग 3 एवं उनके गुणनफल -2 हो तो वह द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन भी आपका दे चुका है। तो इससे देखिए ये टाइप का क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसके पहले जो अभी क्वेश्चन बताए थे वह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बच्चा वजराता है ये क्वेश्चन में, कैसे वजराएगा देखिएगा। जैसे योगफल, इसमें देखिए प्यारे दोस्त योगफल समझिएगा, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ है। जहां योग का बात आ जाए, ये देखिए है ना योगफल, तो योगफल जहां पर ये बात आ जाएगा तो आप समझिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 ये दिया हुआ है। उसके बाद एवं उनके गुणनफल कितना है, -2 है। तो गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर -2, ये दिया है। अगर ये दिया रहेगा तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह पीछे वाला हिसाब में शून्यक था, अल्फा दिया था, बीटा दिया था, योग और गुणनफल निकाले, समझे ना, पहले वाला हिसाब में। लेकिन ये हिसाब में आपका दे दिया है, तो दे दिया है तो सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला आता है द्विघात निकालने का, समझे ना। तो चलिए अब इस पे कुछ नहीं करना है, मान धर देना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो है ना मान दिया है 3 दिया हुआ है, यहाँ गुना x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा -2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे -2 बराबर 0 लिख देंगे, समझे ना। तो चलिए x² माइनस इसको गुना करेंगे तो -3x प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, फाइनली रिजल्ट निकल गया, x² माइनस 3x - 2 बराबर 0। यही आपका सूत्र निकला। देखिए समीकरण ये कहां पे मिल रहा है, देखिए x² माइनस 3x - 2, ये ए नंबर आपका ऑप्शन क्या हो रहा है,
सही। तो चलिए मेरे पास यदि बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यंक अल्फा इंटू अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 3 अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। ये तो बहुत सिंपल है मेरे प्यारे दोस्त। अभी जिस तरह के इसके पहले वाला हिसाब बताए उसी तरह इसको बना देना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? पी एक्स बराबर 3x माइनस एक्स माइनस 4। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। बी बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है अगर, तो क्या आता है? -1 होता है। सी, तो सी यहाँ क्या है? 4 है तो -4 लिख देंगे, समझे ना। तो चलिए अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करना है? उसको यहाँ पे बैठा दीजिए, 3 अल्फा इंटू बीटा, समझे ना। अब देखिए 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का सी बटे ए होता है फॉर्मूला, समझे ना। तो सी बटे ए होता है। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए 3 गुना सी बटे जब ए होगा तो 3 गुना सी का मान कितना है? -4 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बटे में क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे। ये 3 3 खत्म हो गया तो क्या जाएगा? -4 होगा। तो समझ जाइए प्यारे दोस्त, बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। मेरे क्वेश्चन रहेगा तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको लिख देना है समीकरण को, x² + 3x - 4। ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, बी कितना है? 3 लिख देंगे, सी -4 लिख देंगे, समझे ना। तो क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो अभी आपको हम बताए थे गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है इसका फॉर्मूला, जानते हैं ना। तो सी का मान -4 है, ए का मान क्या है? 1 है। तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा? मान -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या है? राइट है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्यूशन आप सब करते रहिए और चलिए